संस्कृत माला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो अभी एग्जाम होने वाला है फरवरी में 2025 में, उसकी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे। उसी क्रम में चलिए आज देखते हैं पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कार। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हो मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसी क्रम में चलिए देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। क्या कह रहे हैं कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 5, 7, 16, 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो है जो संस्कार माने गए हैं वो क्या है, तो 16 संस्कार माने गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट में भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। आलस, व्यवहार, संस्कार या आचरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। संस्कार जो है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व की रचना करता है। ठीक है, यहाँ पे ग होगा और यहाँ पे ख ऊपर नीचे हो गया है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है। भारतीय जो संस्कृति है उसका परिचय किससे होता है, किससे होता है। आचरण से, इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आचरण से, संस्कार से, व्यवहार से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर संस्कार से। जो सेकंड आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। भारत की जो संस्कृति का पहचान है वो किससे होती है, संस्कार से होती है। नेक्स्ट में देखिए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। कौन सा है, तो व्यवहार है, संस्कार है, उत्तम विचार है, रीति रिवाज है। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संस्कार है वो भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण उपादान है। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और कमेंट में आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। आंसर देंगे तो आप लोगों को भी वो क्वेश्चंस याद रहेंगे, प्रश्न याद रहेंगे जो एग्जाम में आप लोगों को आसानी से उस प्रश्न को हल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे हैं कि 5वां में देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, विवाह संस्कार जो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो गोदान है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं। ठीक है, विद्याध्ययन में, वानप्रस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में या इनमें से कोई नहीं। तो जब विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए जब मनुष्य प्रवेश लेता है तो कहाँ प्रवेश लेता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में। आंसर नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी आने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। संस्कृत में निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो व्याकरण के क्वेश्चन आने वाले संस्कृत के वो मैं सभी आपको करवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों वहां पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, विवाह एक संस्कार होता है। ठीक है, क्या होता है, संस्कार होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, अपवित्र होता है या शुद्ध होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विवाह, विवाह जो है एक पवित्र संस्कार होता है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाएंगे तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है।
शैक्षणिक संस्कार में, शैशव संस्कार में, विवाह संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पाणी ग्रहण संस्कार किस में होता है, तो पाणी ग्रहण संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर नंबर जो थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा जो संस्कार है उसका नाम क्या है, तो उपनयन, समावर्तन, अक्षरारंभ और वेदारंभ। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा समावर्तन। ये हो जाएगा संस्कार, क्योंकि जब शिक्षा पूर्ण हो जाता है तब उसको दीक्षा दी जाती है। कौन सी, तो समावर्तन जो है वो संस्कार किया जाता है जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को आराम से तैयारी कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में चैप्टर वाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हर एक चैप्टर से लगभग 30 से 35-40 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि पहली बात तो किसको बोलते हैं, जब आदमी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है उसको बोलते हैं। तो मृत्यु जब प्राप्त व्यक्ति कर लेगा तो उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कौन से संस्कार होगा, मृत्यु के बाद मनुष्य को हम लोग जलाते हैं। क्या हो जाएगा, तो जीवन पूर्ण, जीवन में, या मौत के पश्चात, या शादी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा मौत के पश्चात, यानी मृत्यु के पश्चात जो है तब जाके अंत्येष्टि संस्कार होता है। आंसर नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा संस्कार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है, तो विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, शिक्षा संस्कार, जन्म के पूर्व संस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह संस्कार। ठीक है, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि अन्नप्राशन को किस संस्कार में गणना की जाती है। अन्नप्राशन जो संस्कार है उसको किस संस्कार के अंतर्गत लिया जाता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, उपनयन संस्कार के अंतर्गत, या शैशव संस्कार के अंतर्गत। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर घ, शैशव संस्कार के अंतर्गत अन्नप्राशन संस्कार को लिया जाता है। जब बच्चा प्रथम बार अन्न ग्रहण करता है उसी को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। गुरु के घर में, विद्यालय में, जंगल में, पाठशाला में। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, गुरु के घर में, ये राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो हो जाएगा सही, क्योंकि उस टाइम में विद्यालय भी नहीं होता था, जंगल में भी नहीं पढ़ते थे, और पाठशाला भी नहीं था। तो जो गुरु के घर पे ही सभी लोग वहां पे पढ़ा करते थे। चलिए नेक्स्ट में देखिए, या उस टाइम में गुरुकुल हुआ करता था तो गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग पढ़ते थे, या पीपल के पेड़ के नीचे इस प्रकार से अध्ययन करते थे। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। जो प्राचीन काल में शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र नहीं लगाना है, ठीक है, छात्र नहीं होगा, ब्रह्मचारी होगा राइट आंसर। आंसर नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह संस्कार के प्राय कितने विभाग है। संस्कार के कितने विभाग माने जाते हैं प्राय, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 है, 5, 6, 7, 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5। फर्स्ट आंसर जो है आपका ये सही हो जाएगा, 5 जो विभाग माने गए हैं संस्कार के। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। ठीक है, सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वो किस प्रकार का है, तो कह रहे जन्म पूर्व संस्कार, अर्थात यानी जन्म से पूर्व संस्कार,
शैशव संस्कार अर्थात जो शिशु रहता है उस टाइम का, उस समय का संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। जो सीमंतोन्नयन संस्कार है वो क्या हो जाएगा? जन्म से पूर्व संस्कार है। आंसर नंबर जो क है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो जात कर्म में, निष्क्रमण में, या विवाह में, या समावर्तन में। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह में सप्तपदी क्रिया संस्कार जो है संपन्न किया जाता है। आंसर नंबर थर्ड जो है वो आपका सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को सभी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वो लोग भी जो तैयारी कर रहे होंगे बिहार बोर्ड संस्कृत के, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद आप आराम से एग्जाम देके पास हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, साहित्य ग्रंथों में गोदान कर्म का नामांतरण को क्या कहा जाता है? विवाह संस्कार, गोदान संस्कार, शिक्षा संस्कार, मरणोत्तर संस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा? तो गोदान संस्कार। आंसर नंबर जो है सेकंड वो आपका सही हो जाएगा, गोदान संस्कार। ठीक, इससे पहले के जितने भी चैप्टर है मैं क्रमशः उसको पढ़ा दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे हैं कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? शिक्षा संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार में, या उपनयन संस्कार में, या विवाह संस्कार में। सप्तपदी क्रिया जो है वो किस संस्कार में होती है? तो कह रहे हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में सप्तपदी क्रिया संस्कार होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कारों में होता है? केशांत समावर्तन संस्कार क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार में, शैशव संस्कार में, शिक्षा संस्कार में, या जन्म पूर्व संस्कार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा संस्कार में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर जो थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि केशांत संस्कार में कौन सा कर्म होता है? क्षौर कर्म, विद्या अध्ययन कर्म, गोदान कर्म, विवाह कर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाता है? आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, क्षौर कर्म। ठीक है, केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट में कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? शिक्षा के, कल्प के, व्याकरण के, या ज्योतिष के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बताइए आप लोग। चलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, आप लोग इसको कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब मुझे पता पड़ेगा कि मेरा वीडियो कहां कहां देखा जा रहा है और कहां नहीं देखा जा रहा है, ताकि मैं वहां भी इस वीडियो को पहुंचा सकूं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, केशांत संस्कार में, विवाह संस्कार में। बहुत इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आएंगे ही। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसका आंसर बताइए। कन्यादान किस संस्कार में होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? अपने घर पर, गुरु के घर पर, दादा के घर पर, या मामा के घर पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, गुरु के घर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? गांव में, वन में, यज्ञ में, अपने घर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कहाँ भेजते हैं गुरु जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है? राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने घर में भेजते हैं। ठीक है, जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब समावर्तन संस्कार होता है, उसके बाद जो रहते हैं शिष्य वो अपने घर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, कह रहे कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 है, या 5 है। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा?
शैशवावस्था के कितने संस्कार है? तो 6 संस्कार है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार कितने हैं? ऑप्शन में देखिए 2 है, 8 है, 5 है, 3 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा संस्कार कितना है? तो 5 है। आंसर नंबर थर्ड जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे हैं कि मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार में, शिक्षा संस्कार में, विवाह संस्कार में या उपनयन संस्कार में? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह संस्कार में मंडप निर्माण का आयोजन इस संस्कार में होता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? संस्कार से, घर से, पढ़ने से या व्यवहार से? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मनुष्य का जो गुण है, दोष है, किससे निर्धारित होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, गुण जो धर्म है वो संस्कार से ही होगा। तो आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का, छात्रों का, शिष्यों का, गुरुओं का? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार के सदस्यों का। ठीक है, मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्य का। जितने भी सदस्य रहते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? षट, पंच, एक, त्रय? कितने हैं बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन बनाने में अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में करें कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? उपनयन संस्कार का, समावर्तन संस्कार का, केशांत संस्कार का, सीमंतोन्नयन संस्कार का? ठीक है, राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केशांत संस्कार का। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन का एक कौन सा संस्कार है? शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन तो विवाह में ही होता है ना, विवाह संस्कार में। तो यहाँ से भी आप लोग अपना थोड़ा सा बस लगाएंगे एनिमेशन, तो उससे आप लोग क्वेश्चन को जो आराम से आंसर के विकल्पों को छाट सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? किसको? तो शिक्षा नियम को, रीति नियम को, विधि नियम को, संयम नियम को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के नियम को। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि नामांकन को किस संस्कार में गणना की जाती है? नामांकन को किस संस्कार में गणना की जाती है? तो शैशव संस्कार में, जन्म के पूर्व संस्कार में, शिक्षा संस्कार में, विवाह संस्कार में? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शैशव संस्कार में। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। नामांकन को शैशव संस्कार में गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? जब उपनयन होता है उस संस्कार का क्या अर्थ है? तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर से दूर ले जाना, या गुरु के द्वारा शिष्य को वन में ले जाना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, गुरु के द्वारा शिष्य को अन्यतम पाठशाला में ले जाना? ठीक, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। ये राइट आंसर, आंसर नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि जब उपनयन संस्कार होता है तब गुरु शिष्य के अपने घर से वो क्या करते हैं, अपने घर ले आते हैं शिष्य गुरु, ताकि गुरु जो है अपने घर पर उनको शिक्षा दीक्षा दे सके। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि जात कर्म किस संस्कार में होता है? जन्म पूर्व संस्कार में, शिक्षा संस्कार में, शैशव संस्कार में या विवाह संस्कार में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जात कर्म किस संस्कार में होगा?
तो कह रहे हैं कि शैशव संस्कार में जो है वो जात कर्म होता है। आंसर नंबर जो थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। चरित्र का निर्माण किससे होगा? स्वाभाविक सी बात है, संस्कारों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, तो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने सभी करवा दिए हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल संस्कृत माला को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा